Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd, Paper 2nd, Nuclear Physics. लास्ट वीडियो में हमने नाभिक की द्रव बुद्ध मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो नाभिक में जो नाभिक के कण है, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियन से जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बाउंडेड कैसे रहते हैं और उनको अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी है और वो ऊर्जा की डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है। तो हमने कल उसकी बंधन ऊर्जा की चर्चा की थी, जहाँ पर वो बंधन ऊर्जा टोटल 5 ऊर्जाएं मिलकर के जिसको हमने ड्राइव किया कल, वो जो था सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला समानुभाविक सूत्र से, जिसमें उसकी आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, असममित ऊर्जा, बंधन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा। आज हम पढ़ते हैं नाभिक का स्थायित्व कैसे, स्टेबिलिटी कैसे। इसको समझने के लिए हमने किसको लिया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को लिया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को लिया। जब कोई नाभिक की घटना किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित या विघटित नहीं होता तो वह इस नाभिक जो है स्थायी नाभिक कहलाता है। उसमें से प्रोटॉन निकल जाए, न्यूट्रॉन निकल जाए, या फिर न्यूट्रॉन निकलने की कंडीशन नहीं रहे या प्रोटॉन निकलने की कंडीशन नहीं रहे। टोटल कहने का मीन्स है नाभिक, एक नाभिक जो है दूसरे नाभिक में परिवर्तित नहीं हो तो वह नाभिक स्थायी नाभिक कहलाता है। नाभिक के स्थायित्व का मापन उसकी बंधन ऊर्जा द्वारा किया जाता है, अर्थात नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वह नाभिक स्थायी होगा। बंधन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा नाभिक को देने पर नाभिक का विखंडन संभव हो सकता है। तो नाभिक के अस्तित्व के अध्ययन के लिए हमने स्थायी नाभिकों के परमाणु क्रमांक Z या इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या तथा न्यूट्रॉन संख्या n के बीच एक ग्राफ लिया। इस ग्राफ को सेगर चार्ट का, इसका कई बार जिक्र किया जाता है, एग्जाम में भी इस चीज़ के बारे में पूछा जाता, सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, उन रेशियो को हमने एक लेते हुए एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ को क्या कह दिया, जिसने सेगर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस रेशियो को बताया, इसलिए इसको सेगर चार्ट कहा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहा। तो इस ग्राफ का माइक्रोवेव या सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करने पर यह ज्ञात होता है कि सभी नाभिकों के संकीर्ण बैंड, नैरो बैंड या स्थायित्व क्षेत्र, स्टेबिलिटी रीजन में लगभग इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है। इन बैंडों के बीच से गुजरने वाली रेखा स्थायित्व रेखा या लाइन ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कर्व कहलाती है। जैसे हम इस फिगर में देखिए तो इस फिगर चार्ट में ओ बी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया जो स्थायित्व के क्षेत्र से बाहर दर्शाए गए नाभिक है वो क्या है, अस्थायी नाभिक है या रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। तो स्थायी नाभिकता को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार उसका चार्ट दे रखा है। जैसे हमने यहाँ इस ग्राफ को शो कर रखा है, एक साइड हमने प्रोटॉन की एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्रोटॉन की संख्या ली और वाई एक्सिस के ऊपर न्यूट्रॉन संख्या ली। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें फर्स्ट में जब न्यूट्रॉन संख्या 0 था, प्रोटॉन संख्या भी 0, और ये लीनियरली ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ बढ़ रहा है, जिसको हमने इसके सेंटर से ओ लाइन के अंदर जिगजैग लाइन टाइप जो दिख रहा है, एक हमें एक जो लाइन ड्रॉ कर रखी है जिगजैग टाइप में। अब इस लाइन के ऊपर, यानी लाइन जिस नाभिक को क्रॉस कर रही है, नाभिक जिस नाभिक से लाइन होकर के गुजर रही है वह नाभिक स्थायी नाभिक है। इसके बाहर जो भी रेंज में आ रहा है वो नाभिक क्या है, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। तो यहाँ हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी व इसका ओरिजिन ओ, इसी प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, स्मॉल ए बी सी से शो कर रखा है कौन से पार्टिकल कहाँ। ये जो रेखा है ओ ए, फर्स्ट में जो जिगजैग लाइन जो हमें शो कर रही है यह स्थायी नाभिकों को शो करती है, ओ बी, और जो लाइन है ओ जेड, ये कौन सी लाइन है जिसमें जेड बराबर एन है। तो इनिशियली 20 तक जब हम देखते हैं तब एन जो है वो न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या के इक्विवेलेंट है। तो 20 से कम जितने जिनका द्रव्यमान क्रमांक हो गया या जिसको हमने टोटल ऐड कर दिया, 20 हमने प्रोटॉन संख्या या 20 न्यूट्रॉन संख्या है, इट मीन्स 40 द्रव्यमान संख्या के पार्टिकल जो है वो लगभग लीनियरली यानी जेड बराबर एन है। लेकिन इसके बाद जैसे हम बढ़ते हैं तो जेड और एन का मान है वो विपरीत हो जाता है, यानी कि ओ ए लाइन से वो नीचे रह गई जबकि ओ बी लाइन है इससे काफ़ी अप कर गई। इट मीन्स एन और जेड का रेशियो जो है 20 के बाद
प्रोटॉन संख्या 20 के बाद बदलना शुरू हो जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन का आधिक्य बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने सैगर चार्ट में कुछ स्थायी नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दे रखा। Z बराबर 43 या 61 के लिए कोई स्थायी नाभिक नहीं है, अर्थात N19, 35, 39 इस तरह से ये दे रखा है। A = 5 8 के लिए कोई स्थायी नाभिक नहीं, अर्थात Z इज ग्रेटर देन 83, N इज ग्रेटर देन 126 और A इज ग्रेटर देन 209 वाले सभी नाभिक अस्थायी होते हैं। तो अनुपात का मान इतना हो जाए कि नाभिक स्थायित्व में आ जाए। तो नाभिकों का विघटन 3 प्रकार से हो सकता है, जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट है अल्फा क्षय। इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र पर पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों 2 मात्रकों में कम हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखें किसी पेरेंटल न्यूक्लियाई, जिसको हमने पितृ नाभिक कह दिया X, Z, N, जिसमें प्रोटॉन की संख्या Z और N है। अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम नाभिक होते हैं, तो 2 हीलियम H4, तो उसका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या 2 कम हो जाएगी और 2 ही न्यूट्रॉन संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से प्लस बीटा क्षय हो, तो इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए नाभिक N एक मात्रक तथा Z एक मात्रक N बढ़ता है और Z घटता है। पेरेंटल न्यूक्लियस जो हम मान के चले X, Z, N है, देन Y Z-1 N+1 प्लस बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हमने शो कर रखा। यहाँ जो डार्क लाइन जो शो कर रही थी वो OB लाइन से। देन फर्स्ट है अल्फा क्षय। अल्फा क्षय है तो न्यूक्लियस जो है वो कम होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन संख्या कम होगी और 2 न्यूट्रॉन संख्या कम होगी। बीटा प्लस क्षय के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है व न्यूट्रॉन संख्या 1 कम हो जाती है। इसी प्रकार से माइनस बीटा क्षय के अंदर प्रोटॉन की संख्या जो है कम हो जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो सभी नाभिकों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जिन्हें सैगर चार्ट में दर्शाया गया। ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या Z समान होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। ये नाभिक सैगर चार्ट में 2 ऊर्ध्वाधर रेखा A पर स्थित होते हैं। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या N समान होती है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, जो चित्र में B लाइन से शो कर रखा। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या A अर्थात न्यूक्लियनों की संख्या N प्लस Z समान होती है वो समभारित कहलाते हैं, जिनमें सैगर चार्ट में इसको लाइन C से शो कर रखा है। यहाँ लाइन स्मॉल a लाइन से जो शो कर रखा है, इट मीन्स इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। जो B लाइन से इसमें दे रखा है, इसमें क्या है, इन पार्टिकल्स के अंदर सारा में न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो समान है, जबकि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग। और जो C लाइन शो कर रखा है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की समान है, यानी N प्लस Z जो है इन नाभिकों के एक समान है। तो सैगर चार्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थायी हल्के तत्वों के लिए N व Z का अनुपात 1 के बराबर आता है, परंतु स्थायी मध्यम एवं भारी नाभिकों के न्यूट्रॉनों की संख्या N प्रोटॉनों की संख्या Z से अधिक होती है, लेकिन N/Z का मान 1.6 से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात N/Z इज ग्रेटर देन 1 का कारण यह है कि नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण इनके बीच कूलॉम प्रतिकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है। इस बल को नियंत्रण में रखने के लिए अर्थात भारी नाभिकों में स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी। अर्थात सभी नाभिकों के अध्ययन से ये पाया कि नाभिकों में स्थायित्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समता, इवननेस एवं विषमता ऑडनेस पर निर्भर है, जिसको हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग शो कर रखा है। यानी प्रोटॉनों की संख्या सम हो और न्यूट्रॉनों की संख्या सम हो, अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होगी, सम। देन नाभिकों की संख्या 162, प्रोटॉनों की संख्या सम, न्यूट्रॉनों की संख्या विषम हो तो द्रव्यमान संख्या विषम होगी, जो कितने हैं 55। प्रोटॉनों की संख्या विषम, न्यूट्रॉनों की संख्या सम, देन द्रव्यमान संख्या विषम, जिनके स्थायी नाभिकों की संख्या 53। प्रोटॉनों की संख्या भी विषम, न्यूट्रॉनों की संख्या भी विषम और द्रव्यमान संख्या सम हो तो उसमें स्थायी नाभिकों की संख्या 4। यानी इस टेबल से परमाणु क्रमांक Z तथा न्यूट्रॉन संख्या N दोनों सम संख्या में होते हैं, तो स्थायी नाभिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन युग्म बनने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अर्थ में पाए जाने वाले 59% तत्वों में नाभिक सम प्रकृति के होते हैं। ऐसे स्थायी नाभिक
जिनके परमाणु क्रमांक Z सम, न्यूट्रॉन संख्या n एवं द्रव्यमान संख्या A विषम होते हैं, उनकी संख्या सभी स्थायी नाभिकों की संख्या की लगभग 20% है। वे स्थायी नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक विषम व न्यूट्रॉन संख्या सम हो, उनकी संख्या भी लगभग 20% के आसपास। ओके, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी।